आपकी लगन में आज मेरे साथ मोहसिन रजा साहब हैं और मैं और एक अच्छी बात आज होगी मोहसिन रजा से, जिसमें बात कर रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, और अगर इस तरह का कोर्स आममरा की जिंदगी में बच्चों को, असातिज़ा को या फिर प्रोफेशनल्स को, नौजवानों को एक छोटी सी उम्र से सिखाया जाए तो उनके क्या फ़वाइद होते हैं, और सॉफ्ट स्किल्स अगर कोई इंसान नहीं सीखता तो वो कौन से मसले मसाइल और मरहल से गुजरता है, और सॉफ्ट स्किल्स वर्सेस नॉन सॉफ्ट स्किल्स के दरमियान क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर एक बंदा टेक्निकली स्ट्रांग है, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, तो उसकी मंजिल कहाँ तक है, और जो बंदा टेक्निकली थोड़ा वीक है लेकिन थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज है उसके पास, फॉर एग्जांपल सेल्स जानता है, इंजीनियरिंग का काम जानता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम जानता है, प्रोडक्शन जानता है, वेयर हाउसिंग का काम जानता है, फैक्ट्री चलाना जानता है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, तो उसके साथ क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। और प्रोग्राम का आगाज करने से पहले हम बात करेंगे मोहसिन रजा साहब से। मोहसिन रजा साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू रंजीत, आप बुलाने का आज खास तौर पे शुक्रिया यार। आज बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लिया और आज एक बड़ा ज़बरदस्त दिन है। इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले रंजीत ने मुझे अपनी एक किताब विनिंग इट टुगेदर बाकायदा साइन करके दी है। तो अमूमन जब बात हो रही थी कि इस स्किल्स के अंदर क्या क्या फ़र्क है, क्यों होने चाहिए, किस लिए होनी चाहिए, जैसे ये किताब जो है इसके अंदर अल्फाज हैं खाली। अगर इन अल्फाज से सीख के इंसान कुछ हासिल नहीं करता और उसको जानता नहीं है तो ये सिर्फ अल्फाज ही रहते हैं और ये सिर्फ किताब ही रहती है। और इससे कई लोग वो कई सारी किताबें लिख के गए, लेकिन उसमें से चंद लोग हैं जो कुछ सीख सके, कुछ हासिल कर सके, जो इससे पहले कई बहुत कम लोगों ने कभी कुछ हासिल करने की कोशिश की। तो अगर हम गौर से देखें तो जो भी चीज़, जहाँ पे भी हम किसी भी जगह पे हम जाते हैं कि लोगों से मिलते हैं, रहते हैं, आसपास के लोगों से बात करते हैं, बिहेव करते हैं, ना चाहे बोले भी नहीं कुछ भी, तो हमारी मौजूदगी ही खाली उसमें हर टाइप का स्किल शामिल होता है जो हमें डेली बेसिस पे हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि उस बेसिस के ऊपर वो हमें आगे कुछ काम करने के लिए बता रहा होता है कि इसमें कौन से डिसीजंस लेने चाहिए, कौन सी चॉइसेस होनी चाहिए। तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड जितना काम है, ख़ास तौर पर दुनिया के अंदर जितनी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने अच्छे स्कूल्स हैं, वो सारे के सारे उनका एक फोकस होता है कि उनके बच्चे को बोलना आना चाहिए जी। एक प्रोफेशनल कंपनी का ये ताल्लुक होता है कि हमारे एम्प्लॉय को जो चीज़ उसके जहन में है वो निकाल सके, वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके और दूसरों से शेयर कर सके, ताकि उसके ज़रिए वो मिलकर एक टीम की शक्ल में सब लोग एक ऐसा काम कर सकें जिससे वो जो कंपनी है वो नए ट्रेंड सेट कर सके मार्केट के अंदर। तो सॉफ्ट स्किल्स तो आज की दुनिया में ख़ास तौर पे जहाँ पे टेक्नोलॉजी का दौर है और नए नए अंदाज से लोग स्किल्स सीख रहे हैं, तो जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो एक सॉफ्ट स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा मुनफरिद अंदाज से हम वो सेपरेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उन जॉब्स को हासिल करें, लेकिन जॉब्स कम है एज कम्पेयर टू लोग बहुत ज़्यादा है। तो उन्हीं लोगों को जॉब मिलती है जो डिग्री तो सबके पास सेम है, सब इंटरव्यू के लिए आते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करना जानते हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन जो उनके पास है, जो नॉलेज है, उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको बता सकते हो, वो बहुत कम लोग हैं जो ये कर सकते हैं। तो ये सलाहियतें होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मेरे ख्याल में आज रंजीत मज़ा आने वाला है सर, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि 2014 में एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनजीओ थी जहां पर मैं अपना पहला इंटरव्यू देने गया, तो उस साहब ने एंथनी लॉरेंस उनका नाम है, अगर वो लाइव इस वक्त सुन रहे हैं या इस वक्त हमें FM 88.6 के मंच से वो हमें सुन रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि यार तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के, क्योंकि प्रीवियसली में मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था, क्या तुम वहाँ पर एसी के एनवायरनमेंट में बैठते हो, तुम इतना ज़बरदस्त काम करते हो, तुम यहाँ पर क्यों आना चाहते हो? यहाँ तो पंखे लगे होते हैं, गर्मी होती है, पसीने से आप जो है ना वो हालत आपकी बुरी हो जाती है। मैंने कहा सर, मैंने सॉफ्ट स्किल कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ये पहला लफ्ज़ आपके मुंह से सुना है। मुझे ये बताएं कि सॉफ्ट स्किल्स आप किसको कहते हैं? क्या SMS को कहते हैं? क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स को SMS कहा जाता था, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स, यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का कोर्स था। तो मैंने कहा कि सर मुझे बताएं सॉफ्ट स्किल्स आप जो वर्ड कह रहे हैं ये है क्या? तो उसने कहा यार देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स, डेवलपिंग योरसेल्फ। मैंने कहा सर आप मेरी भाषा में बोले ना, इसको बोलते क्या है? ये आपका सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, हमारा SMS है। तो बाद में मुझे उन्होंने एक टॉपिक दिया, उन्होंने कहा कि हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। वो जिंदगी का पहला टॉपिक है, वो मैं अपना एक 4 स्लाइडें बना के गया हूँ, और वहां पर जब मैंने पूरा डेमो दिया
तो डेमो के बाद मुझे इंटरव्यू की कॉल नहीं है, उन्होंने कहा कि जनाब आप आए और आपका ऑफर लेटर तैयार है। तो मैंने पूछा यार ये सॉफ्ट स्किल्स पढ़ाना होगा या एसएमएस पढ़ाना होगा, स्टिल आई एम कंफ्यूज। तो बाद में मुझे उन एंथनी लॉरेंस साहब ने कहा कि रंजीत साहब हमारे पास एक वैकेंसी है जिसमें आप जो है स्टूडेंट्स को, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको तकरीबन जब स्टूडेंट की छुट्टी हो जाएगी और ऑफ डेज होंगे जिसमें जून एंड जुलाई, तो आपको डिफरेंट कंपनीज जाना पड़ेगा, वहां के एम्प्लॉयज को सिखाना पड़ेगा। लिटरली मुझे अंदाजा ही नहीं था कि सॉफ्ट स्किल नाम की कोई चीज होती है। मुझे बनाया बनाया स्लाइड्स मिल जाती हैं, कंटेंट मिल जाता है, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। यकीन मानिए मेरा 10 साल का करियर, मतलब 10 साल का जो मेरा सॉफ्ट स्किल से पहले वाला करियर और 2014 से अब वाला जो करियर है वो बड़ा जबरदस्त जो है वो बूम में आया है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि सिर्फ इन 4 सालों के अंदर 2014 की एंड और 2019 की शुरुआत में इतना जबरदस्त जो है बदलाव आए, जिसमें मैंने हसाम साहब के साथ एक किताब लिखी और डिफरेंट डिफरेंट बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल के साथ काम किया, पाकिस्तान की बड़ी बैंक्स में जाके उनके मैनेजर्स को ट्रेन किया। उनको ट्रेन करते वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं टेक्निकल स्किल में चला जाता या फिर मैं कोई एक बैंकर बन जाता, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क विद द बैंक 2.5 ईयर मेरा एक्सपीरियंस है, वो छोड़ने की वजह भी ये थी कि सॉफ्ट स्किल ना सिर्फ मेरी पर्सनल जिंदगी बदलेगी, जो मुझसे लोग मुंसलिक हैं उनकी भी जिंदगी बदलेगी, और जो लोग मुझसे सीखते हैं उनकी भी जिंदगियां बदलेंगी। तो इन शॉर्ट मैं समझता हूँ एक सदका जारिया था। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड सॉफ्ट स्किल्स। मोहसिन साहब मैं भी इसी तरह से, जैसे मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई, आपसे भी मैं सुनना चाहूंगा हाउ यू स्टार्टेड योर सॉफ्ट स्किल्स करियर। ये अगर मैं अपने स्कूल की लाइफ बताऊं तो मुझे क्लास 6 में मैं जब था तो मुझे शौक हुआ था कि मुझे डिबेट और ना पब्लिक स्पीकिंग में ना आना चाहिए। मैं अपने स्कूल के अंदर हमारे स्कूल के अंदर एक सेंट्रली एक टीचर होती थी बाकायदा, वो उनके पास गया और उनके पास मैंने उनसे कहा कि मुझे ना स्पीच में और डिबेट में हिस्सा लेना है। तो स्पीचेस हमारे तकरीबन डेली बेसिस पे हर मॉर्निंग में होती थी असेंबली के अंदर। अब उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे कुछ सुनाओ। मेरे हाथ में उस वक्त किताब थी, मैंने आज तक स्पीच तो की नहीं थी, तो मैंने सुनाना शुरू किया, मैंने रीड करना शुरू किया। तो जब मैंने रीड करना शुरू किया तो जिस तरह एक किताब रीड करते हैं मैं उस तरह रीड कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो तुम रीडिंग कर रहे हो, तुम तो स्पीच नहीं कर रहे। तो मैंने कहा मुझे आती नहीं है। तो मैंने आती नहीं है तो भाई ये तो ऐसा नहीं हो पाएगा, सीख नहीं सकते तुम तो फिर। अच्छा वो दिन था, मैं डर के मारे मैंने कहा भाई मुझसे नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया और फिर मैंने दोबारा वो शौक, क्योंकि वो शौक कहीं ना कहीं मौजूद था जी, स्कूल के अंदर, आप स्टूडेंट डे के अंदर भी पढ़ाया, मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ाया, लेकिन जब इंटर में दोबारा पढ़ाना शुरू किया तो फिर अंदाजा हुआ कि यार मैं बोल सकता हूँ। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता खौफ के मारे में जब लोगों के सामने बोलना शुरू किया तो मैं क्या करता था, मैं सोचता था कि मेरे सामने कोई भी नहीं है, बस बोलते जाओ, और मुझे नजर ही नहीं आता था। राइट। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना कैरियर स्टार्ट करना शुरू किया कि यार ये सॉफ्ट स्किल्स होते क्या हैं। फिर मैंने समझना शुरू किया कि कैसे मैं लोगों को पहचानूं, कैसे मेरे मुंह से वो अल्फाज निकलें कि वो लोगों के दिलों के अंदर उतरें, कैसे हो कि मैं अपनी बात को, जो बात मैं कहना चाहता हूं वो आगे तक मैं पहुंचा दूं। और उससे पहले मैं बड़ा डरता था और मैं किसी से कोई बात कह नहीं पाता था। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों के साथ गुफ्तगू करना शुरू की और उन चीज़ों को लिस्ट करना शुरू किया जो मेरी इंतहाई वीकनेसेस थी, और जो चीज़ मुझे एक पैशन था मेरे अंदर कि मुझे बोलना सीखना है। तो मैं अपनी समझ गया था कि मुझे ना इन चीज़ों पे काम करना है, कि मुझे अब खौफ नहीं खाना और मुझे ऐसे टॉपिक पे बोलना है जहाँ पे ना मैं थोड़ा सा पढ़ के भी जाता था, मैं सोचता था कि यार इसमें मैं क्या बोल लूँगा। फिर मैंने अपनी स्किल्स को आहिस्ता 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 डेवलप करना शुरू किया, और वो दिन है और आज का दिन है। मुझे फिर बीच में कुछ ऐसे उस्ताद मिले, कुछ ऐसे सीनियर टीचर मिले और कुछ ऐसे मेंटोर्स मिले जिन्होंने मेरे साथ उस पर काम किया। उन्होंने कहा कि ये जाके इस तरह बोलो बगैर खौफ के, कई 100 का मजमा है, और जाके पहली बार माइक पकड़ा दिया और खड़ा कर दिया। तो एक ने मुझसे कहा कि ये स्टेज तुम्हारा है और ये तुम्हारा स्टेज है, खौफ मत खाना, आगे जाके बस बोलते जाओ। अच्छा, लोग बोलते हैं ये अंदाजा जो है ना उसी बंदे को हो रहा होता है जिसका माइक होता है और टांगे जो कांप रही होती है। तो वो दिल तो धड़क रहा था बड़ा तेज, टांगे भी कांप रही थी, लेकिन फिर यही आ रहा था कि यार ये करना है और ये तो बोलना है। और फिर बोलते बोलते सीखते गए कि मेरे हाथ कैसे मूव करने चाहिए, मेरी ज़बान कैसे मूव करनी चाहिए। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोगों के साथ काम करने का भी क्या मज़ा है, क्योंकि जब लोगों ने सपोर्ट किया तो फिर अंदाज़ा हुआ कि जो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर जो टीम वर्क का कॉन्सेप्ट है वो है क्या। जब आप टीम के साथ काम करते हैं तो आप भी कुछ इनपुट टीम के अंदर देते हैं, और टीम जो आपके अंदर इनपुट देती है वो जितनी बड़ी टीम होती है उतने अच्छे तरीके से आपके अंदर रंग भरते हैं। तो मैंने हमेशा अपने आप को एक फिर उस पैराहे के अंदर देखा कि मैं ग्रे एरिया के अंदर हूँ, जहाँ पे मेरे चीज़ों के अंदर मेरा पोटेंशियल, मेरे स्किल्स के अंदर खाली है चीज़ें।
अब मैं उन पे एक पे काम करता जाऊं और उसके अंदर रंग भरता हुआ बड़ा जाऊं। जबरदस्त। जितना कलरफुल मेरा इमेज होगा, जितनी कलरफुल मेरा वो पूरा ग्राफ होगा, उतना ज्यादा मेरे स्किल्स जो है ना वो डेवलप होंगे। जबरदस्त। फिर मैंने इस तौर तरीकों से ना, फिर मैंने अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना शुरू किया, बोलना शुरू किया। फिर मैंने दुनिया के अंदर जो टॉप लीडर्स हैं, मैंने उनको स्पीच करते हुए देखा कि वो बोलते कैसे हैं, जबरदस्त। तकरीर कैसे करते हैं, बहुत जोश आला। कब होता है, आवाज कब उठानी है, कब गिरानी है, कब किस पे फरियाद करनी है। तो उस पे आहिस्ता आहिस्ता चीजों के अंदर समझ में आया कि अपनी बात को पहुंचाने का तरीक़ेकार। मोहसिन रज़ा बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब हम अभी सॉफ्ट स्किल को मज़ीद समझेंगे कि आपकी और मेरी कहानी यहाँ तक हुई। और इस वक्त हमें लाइव पता है कौन सुन रहे हैं, इस वक्त हमें कौन मैसेजेस कर रहे हैं। अशरफ चौधरी साहब जो पाकिस्तान में सबसे बड़े सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, सेल्स नंबर 1 ट्रेनर है, वो आज हमें हमसे बात कर रहे होंगे और उनसे भी हम कुछ पूछेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है और किस किस चीज़ की बला का नाम है। तो पहला मेरा आपसे पहला तो सवाल हो गया। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये, सॉफ्ट स्किल्स को अगर आप मैं पूछूं कि उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, 5-6 मोटे मोटे अल्फाज में बताएं, फिर हम मजीद सॉफ्ट स्किल्स को हम एलाबोरेट करते हैं। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो जो सबसे पहले लीडर होता है उसके लिए एक ये ज़रूरी होता है, किसी एक बंदे के लिए कोई भी कंपनीज हायर करती हैं, एक बहुत मशहूर वो है स्टडी है, उसके अंदर ये बाकायदा, उसके अंदर नेस की एक स्टडी थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी कि जॉब सर्वे के अंदर पूरा बाकायदा सर्वे किया गया कि जो लोग कंपनीज जॉब ऑफर करती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर, जिनको वो हायर कर रही होती हैं, उसके अंदर क्या देखती हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ थी उसमें थी कि उसके अंदर लीडरशिप सलाहियत होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए, ताकि वो ग्रूम कर सके आने वाले लोगों को भी और ऑर्गेनाइज करके लोगों को चीज़ों को लेके चल सके। और एक मिनट में आपका टाइम लूंगा। सिकंदर महसर साहब वो हमारे उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे फिजिक्स बड़े जबरदस्त अंदाज से पढ़ाई थी। उन्होंने आज मुझे कहा है, गुड टू सी यू हियर रंजीत कुमार। सिकंदर महसर साहब, ये वही किताब है जो किसी दौर में मैंने पहले सोची थी, विनिंग इट टुगेदर। आई डेडिकेट टू यू पर्सनली, इंशाल्लाह आई विल गिव यू द कॉपी ऑफ दैट बुक। और ये वो किताब है जो सॉफ्ट स्किल्स पे, जिसमें हम टीम की बात करते हैं, जिसमें एक एप्पल स्ट्रेटजी है, जिसमें स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमने बात की हाउ टू सो द सीड्स। और सीड्स जब आप यानी कि जब बोते हैं तो उसका क्या फायदा होता है, और एक गंदम का दाना किससे उससे 16-17 मजीद दाने बनते हैं, इस हवाले से इस किताब में बात की गई है। तो आई डेडिकेट टू सिकंदर मैसर एज वेल। सर प्रोसीड। तो लीडरशिप स्किल के साथ साथ, क्योंकि वो लीडर होता है, कि वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कैसे करे अपनी बात को, क्योंकि वो लीडर है, वो अपनी हर चीज को बात को पहुंचाना वो उसके अंदर वो स्किल्स हैं। तो वो दूसरी चीज देखते हैं कि बात कैसे करता है, ये इसका अंदाज क्या है, कहीं ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, अपनी बात को प्रॉपर्ली बोल सकता है नहीं बोल सकता है, जो कुछ इसने किया हुआ है वो समझा सकता है कि नहीं समझा सकता। तीसरी चीज, उसके आगे एक प्रॉब्लम दे के टेस्ट करते हैं कि उसके अंदर एक प्रॉब्लम स्किल्स, सॉल्विंग स्किल्स हैं या नहीं है, कि वो चीजों को समझता है, किस अंदाज से समझता है, क्या समझ है, कोई चीज उसके सामने आती है। तो ये 3 बुनियादी खास तौर पे स्किल्स हैं ऐसे, जहां पे जो सबसे ज्यादा कंपनीज जो सर्वे के अंदर था वो ये था, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो बाकायदा लोग अडॉप्ट करते हैं और चीजों को देखते हैं कि हाँ यार इसके अंदर है या सलाहियत नहीं है। फिर उसके बाद उसके साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल, अगर हम पूरी ओवरऑल बाउंड्री के अंदर बात करें तो वो है। और 5वीं चीज एक और है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, कैसी है, अडॉप्टेबिलिटी उसके अंदर कैसी है, किस तरीके से वो सोशली इंटरेक्ट करता है। ये 5-6-7 चीजें मिलकर ये बाकायदा सॉफ्ट स्किल्स को कंप्राइज करती हैं, और वो देखती हैं कि किस तरीके से एक आदमी के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, जितनी कंपनीज है मल्टीनेशनल, और उसी के हिसाब से उन चीज़ों को वो लेती हैं, उन एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं या उन लोगों को पसंद करती हैं जो इन एरियाज के अंदर स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वही लोग टीम के साथ उसी कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं और उसी कंपनी को ऊपर की तरफ ना लेके जा सकते हैं। जबरदस्त। और सर मजीद सॉफ्ट स्किल्स को और एलाबोरेट करें। आपने एक वर्ड यूज किया, टीम वर्क, जिसमें हम यूज करते हैं वर्ड कम्युनिकेशन। और अगर किताबें हम पढ़ते हैं तो उसमें नजर आता है कि काउंसलिंग स्किल्स हो, कोचिंग स्किल्स हो, मेंटरिंग स्किल्स हो, मैनेजिंग स्किल्स हो, टाइम मैनेजमेंट हो, सेल्फ मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट डेवलपमेंट कोर्सेज हो, लीडरशिप हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो, ये तमाम जितने भी कोर्सेज हमने नाम लिए वो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आते हैं। इतनी बड़ी बला है, क्यों यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशन इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रही? मल्टीनेशनल्स, लोकल कंपनीज, जो बड़ी बड़ी लोकल कंपनीज हैं, सेठ जो कल्चर था उसने भी समझा है कि जो 9 से 5 बजे तक बंदा काम कर रहा है वो अपने हाथ इस्तेमाल कर रहा है, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा। जब तक मैं इसको ट्रेनिंग्स नहीं करवाऊंगा, उसकी डेवलपमेंट नहीं करूंगा, उसकी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाऊंगा नहीं, ना मेरा बिजनेस बढ़ेगा, ना मेरा मॉनेटरी रिटर्न्स हैं, मेरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मैंने इन्वेस्ट किया वो बढ़ेगी।
सेठ ने भी समझ लिया है कि यार इन लोगों को मैं ट्रेनिंग्स कराऊंगा ताकि इनकी कैपेसिटी बिल्ड हो। एक जबरदस्त बात की कि अब सॉफ्ट स्किल्स को मजीद अगर आप इलाबोरेट करना चाहते हैं तो इसको KSA मॉडल के हिसाब से आप बात करें, नॉलेज, स्किल्स, और कुछ लोग बोलते हैं एबिलिटी, पर हम कहते हैं एबिलिटी एंड एटीट्यूड, क्योंकि अगर किसी बंदे के पास विलिंगनेस टू वर्क सही कह रहे है, हैं। उसके पास एटीट्यूड है सीखने का, तो मैं समझता हूँ KSA तो उसमें बिल्ड हो जाएगा। जिसमें एटीट्यूड नहीं है, KSA उसमें डेवलप नहीं होगा। तो K stands for knowledge, S stands Skills. for skills, A stands for ability and the attitude as well. और सर एक और सवाल आपसे, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं कहाँ किस उम्र से डेवलप करनी चाहिए? और इंटरव्यू में तो आप देखते हैं वहां पर कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वहां पर आपको डिग्री नहीं जितवाती, वहां पे आपका स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन जितवाता है, जितना मेरा ख्याल है। और मेरे एक बड़ी जबरदस्त कुलीग ने एक बात की कि इंसान कभी भी किसी बंदे को हायर नहीं करता कि वो कितना स्किल्ड है, बल्कि उसको हायर करता है वो जैसा खुद है। अगर वो अच्छा है कम्युनिकेशन में, अच्छे है उसकी पर्सनालिटी है, तो उसको हायर करेगा। अगर खुद ही माठा है तो माठे बंदे को हायर करेगा। सर प्रोड्यूसर साहब कहते हैं वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और तमाम लोग जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं फेसबुक पे और कमेंट्स देना चाहते हैं, तो वो www.sindhpolicefm88.6 पे जाकर हमें राय दे सकते हैं। और कोई भी सुनने वाला हमें मैसेज करके हमें कमेंट्स देना चाहता है, या इस प्रोग्राम के बारे में कुछ लिखना चाहता है, कुछ ऐड किया जाए, तो अपने राइट मैसेज में जाकर SPR स्पेस देकर अपना नाम और 8881 पर भेज दें। और मजीद मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।